लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया की कमान टाटा समूह के हाथों में सौंप दी गई है। एयर इंडिया के लिए टाटा समूह ने करीब 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। मीडिया को संबोधित करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के सचिव तुहिन कांत पांडे ने बताया कि टाटा सन्स की टेलेस प्राइवेट लिमिटेड ने 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर बाजी मारी है। ये रिपोर्ट देखिए। एयर इंडिया करीब 68 साल बाद फिर से टाटा समूह के पास लौट आई है। टाटा सन्स ने एयर इंडिया की बोली जीत ली है। सरकार ने कर्ज में जूझ रही एयर इंडिया की कमान टाटा ग्रुप को सौंपने के फैसले पर मुहर लगा दी है। सालों से घाटे में चल रही एयर इंडिया को बेचने की कई कोशिशें नाकाम हुई थी। आखिरकार इसे बेचने में सरकार को कामयाबी मिल गई। एयर इंडिया के लिए केवल 2 बोली लगाई गई थी, जिनमें एक टाटा सन्स की थी तो दूसरी स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह की। टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ की बोली लगाकर ये नीलामी अपने नाम कर ली। टाटा सन्स के हिस्से में एयर इंडिया पर बकाया कुल ऋण का 15,300 करोड़ रुपए भी जाएगा। वहीं उसे कंपनी के करीब 12,000 कर्मचारियों को कम से कम 1 साल तक नौकरी पर रखना होगा। इसके साथ ही रिटायर्ड कर्मचारियों के हितों का भी इस डील में ख्याल रखा गया है। Actually, it began in July 2017, as you're aware. In the first round, when we had issued the preliminary information memorandum in March 2018, we did not elicit any interest. Then the second round was started with the issue of new PIM on 27 January 2020. We received 7 expressions of interest by December 14, 2020. 5 bidders were disqualified as they did not meet the requirements of PIM, which included the eligibility criteria. Our net worth criteria was 3,500 crore. In second stage, financial bids received on 15th September 2021 from both qualified bidders in sealed cover. एयर इंडिया की मालिक बनने के बाद टाटा सन्स के पास 3 एयरलाइंस होंगी। समूह के पास पहले से ही विस्तारा और एयर एशिया में हिस्सेदारी है। इसके साथ ही टाटा सन्स की एविएशन सेक्टर की ये सबसे बड़ी कंपनी होगी। एयर इंडिया के साथ टाटा सन्स को उसकी सब्सिडियरी एयर इंडिया एक्सप्रेस का भी मालिकाना हक मिलेगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस सस्ती हवाई सेवाएं देती है। वहीं एयर इंडिया की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी AI सेट्स में सरकार की पूरी हिस्सेदारी टाटा सन्स को ट्रांसफर होगी। इस डील में एयर इंडिया की 14,718 करोड़ रुपए की नॉन कोर एसेट को ट्रांसफर नहीं किया गया है। इसे सरकार की एक नई SPV एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड को सौंपा जाएगा। सरकार बाद में इन संपत्तियों की बिक्री कर एयर इंडिया के बकाया ऋण का भुगतान करेगी। एयर इंडिया की स्थापना जाने माने उद्योगपति JRD टाटा ने की थी, मगर तब इसका नाम एयर इंडिया नहीं था। तब इसका नाम था टाटा एयरलाइंस। टाटा एयरलाइंस की शुरुआत यूं तो साल 1932 में हुई थी, मगर JRD टाटा ने 1919 में ही पहली बार हवाई जहाज तब शौकिया तौर पर उड़ाया था, जब वो सिर्फ 15 साल के थे। JRD टाटा ने बाद में अपना पायलट का लाइसेंस लिया। इसकी पहली व्यावसायिक उड़ान की बात करें तो सबसे पहले एयरलाइंस के जहाज ने 15 अक्टूबर को उड़ान भरी थी। ये तब सिंगल इंजन वाले हैविलैंड पसमोथ हवाई जहाज था, जो अहमदाबाद से होते हुए कराची से मुंबई गया था। लेकिन इस उड़ान में सवारियां नहीं बल्कि 25 किलो चिट्ठियां थीं। इस उड़ान से ले जाई गई चिट्ठियां लंदन से इंपीरियल एयरवेज से कराची लाई गई थी। तब इंपीरियल एयरवेज ब्रिटेन का राजसी विमान वाहक हुआ करता था। इसके बाद टाटा एयरलाइंस के लिए साल 1933 पहला व्यावसायिक वर्ष रहा। टाटा सन्स की 2 लाख की लागत से स्थापित कंपनी ने इसी साल 155 पैसेंजर और लगभग 11 टन डाक भी ढोई। टाटा एयरलाइंस के जहाज़ों ने एक ही साल में कुल मिलाकर 1,60,000 मील तक की उड़ान भरी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत से सामान्य हवाई सेवा की शुरुआत हुई और तब इसका नाम एयर इंडिया रखकर इसे एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बना दिया गया। साल 1947 में देश की आज़ादी के बाद एक राष्ट्रीय एयरलाइंस की ज़रूरत महसूस हुई और भारत सरकार ने एयर इंडिया में 49% हिस्सेदारी अधिग्रहण कर ली। इसके बाद 1953 में भारत सरकार ने एयर कोऑपरेशन एक्ट पास किया और टाटा ग्रुप से इस कंपनी में बहुलांश हिस्सेदारी खरीद ली। इस तरह एयर इंडिया पूरी तरह से एक सरकारी कंपनी बन गई। लेकिन मौजूदा समय में एयर इंडिया कर्ज से जूझ रही थी, लिहाजा सरकार ने इसे कर्ज से उबारने के लिए बेचने का फैसला किया और बोली लगाई, जिसके बाद एयर इंडिया को टाटा सन्स ने अपनी झोली में डाल लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।